नमस्कार मित्रों, चूड़ियों से संबंधित बहुत ही सिंपल से नियम जो हर सुहागन महिला को फॉलो करने चाहिए और जानने चाहिए, वही नियम आज हम आपकी रिक्वेस्ट पर लेकर आए हैं। फ्रेंड, सबसे पहले तो चूड़ियाँ 16 श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण अंग है और हर सुहागन महिला को चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए। सबसे शुभ चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ होती हैं। तो हम आपसे 7 नियम चूड़ियों से संबंधित आज शेयर करने वाले हैं और आपको पुरानी चूड़ियों को कैसे रखना है, किसको देना है, रखना है या फेंकना है, यह सब जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले तो मित्रों, कई बार सोने और चांदी की अकेली चूड़ियाँ भी लेडीज़ पहन कर रखती हैं। तो कभी भी हमें सोने और चांदी की एक एक चूड़ी हाथ में नहीं पहननी चाहिए। इन्हें बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। यदि आपको सोने और चांदी की चूड़ियाँ पहननी हैं तो इनके साथ 2 या 4 चूड़ी कांच की जरूर पहने। कांच की चूड़ियाँ पहनना बहुत ही शुभ होता है और ये हमारे सुहाग को बढ़ाता है, हमारा सुहाग अखंड रखता है। तो कांच की चूड़ियाँ तो हमें हमेशा पहननी चाहिए। सोने की चूड़ियों के बीच में आप कुछ चूड़ियाँ कांच की जरूर पहने। दूसरा नियम मित्रों, हमें कभी भी अपने हाथ में पहनी हुई चूड़ियाँ किसी को नहीं देनी चाहिए। कई बार हम अपनी चूड़ियाँ किसी को पहनने के लिए दे देते हैं, यह भी गलत है क्योंकि हमें अपनी पहनी हुई चूड़ियाँ नहीं देनी चाहिए। अगर आप किसी को गिफ्ट भी देना चाहते हैं तो नई चूड़ियों के पैकेट्स ला कर रखें और वो नई चूड़ियों के बॉक्सेस ही आप बांटें, क्योंकि सुहाग बांटना तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है। आप किसी की मैरिज एनिवर्सरी पे, बर्थडे पर सुहाग से संबंधित चीज़ें देते हैं तो वो बहुत ही शुभ फल देते हैं। आप नई चूड़ियाँ, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी और ये चूड़ियाँ सब आप सुहाग की चीज़ें का एक बॉक्स बनाकर भी गिफ्ट रूप में आप दे सकते हैं, लेकिन वह सब नहीं देनी है आपको। पुरानी चूड़ियाँ आप अपने हाथ की पहनी हुई किसी को मत दीजिए। एक और ख़ास बात मित्रों, कभी भी सुहागन महिलाओं को अपने हाथ में काले और सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए। काले और सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ पहनना भी शुभ नहीं माना जाता। हाँ, अनमैरिड गर्ल्स अगर पहनना चाहती हैं तो थोड़ा बहुत काले और सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ पहन सकती हैं, लेकिन सुहागन महिलाओं को काले और सफ़ेद रंग की चूड़ियों को अपने हाथों में नहीं धारण करना चाहिए। ये नॉर्थ इंडिया में तो बिल्कुल इसे शुभ नहीं माना जाता। तो आपको अपने हाथों में काले और सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ पहनने को अवॉइड करना चाहिए। इसकी जगह बहुत सारे रंग आते हैं, उन रंगों में से आप चुनाव करके अपने ड्रेस से मैचिंग चूड़ियाँ पहन सकते हैं, लेकिन काले और सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ बिल्कुल भी आप अपने हाथों में मत पहनिए। एक और ख़ास मित्रों, कई बार हम अपने हाथ में अपने ड्रेस से मैचिंग चूड़ियाँ पहनते हैं तो हमारा हाथ खाली होता है। तो कुछ सेकंड्स के लिए भी आपको अपने हाथ को खाली नहीं रखना है। यदि जब तक आप अपनी चूड़ियों को सिलेक्ट कर रहे हैं अपने ड्रेस से मैचिंग, तो उस समय या तो अपने हाथ में कुछ रंगीन धागा बांध लीजिए या पॉलीथीन का हैंडल ही आप हाथ में डाल लीजिए कुछ सेकंड के लिए, जब तक आप अपनी चूड़ियों का चुनाव कर रहे हैं। लेकिन अपने हाथ को बिल्कुल भी खाली ना छोड़ें, इसको भी शुभ नहीं माना जाता फ्रेंड्स। खाली हाथ बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। आपके हाथ हमेशा छनछनाने चाहिए चूड़ियों से, इससे आपका सुहाग बढ़ता है, अमर सुहाग होता है। तो इस प्रकार मित्रों, इस नियम को भी हमें ज़रूर ही अपनाना चाहिए। अपने हाथ को कभी भी चूड़ियों से खाली ना रखें, हमेशा आपके हाथ में चूड़ियाँ होनी चाहिए। चाहे आप थोड़ी देर के लिए चुनाव भी कर रहे हैं, तब भी आप अपने हाथ में या तो रंगीन धागा बांध लीजिए या कोई पॉलीथीन पड़ी है तो कैरी बैग, उसका हैंडल अपने हाथ में थोड़ी देर के लिए अड़ा लीजिए। इसके बाद मित्रों, ये प्रश्न आता है कि हम अपनी पुरानी चूड़ियों का क्या करें। कई बार हमारी पुरानी चूड़ियों का रंग फेड हो जाता है, उसके ऊपर का डिज़ाइन निकल जाता है, उसके ऊपर के स्टोन, मीना वगैरह ख़राब हो जाता है, वो हमारे यूज़ की नहीं रहती और हम उसे पहनना नहीं चाहते। तो जो हमारी चूड़ियाँ बिसम गई हैं यानी क्रैक हो गई हैं, उन्हें तो आप डस्टबिन में
फेंक सकते हैं, लेकिन जो चूड़ियाँ साबुत हैं और उनका कलर वगैरह निकल गया है, उनका डिज़ाइन निकल गया है, तो उनका क्या करें। तो मित्रों, उन चूड़ियों को आप बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं। आप नेट से देखकर चूड़ियों से बहुत कुछ सामान भी बना सकते हैं। आप कुछ स्टैंड बना लीजिए, पेन स्टैंड, वॉल हैंगिंग वगैरह बना सकते हैं। तो पुरानी चूड़ियों से आप कुछ रचनात्मक कार्य भी कर सकते हैं। अगर आप रचनात्मक कार्य नहीं करना चाहते तो अपनी सारी पुरानी चूड़ियों को एक स्ट्रॉन्ग से धागे में पिरो लीजिए और उसका गुच्छा बना लीजिए। उस गुच्छे को बनाकर आप गत्ते के किसी कार्टून में या बॉक्स के अंदर डालकर किसी ऐसे उचित स्थान पर रख दीजिए जहाँ पर बच्चों का हाथ ना जाए, बच्चे उन्हें तोड़े ना, खराब ना करें, ना ही पाँव में आए। इस तरह से उन पुरानी चूड़ियों का आप स्टोर करके किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए, लेकिन आप उन्हें इधर उधर मत फेंकिए। यदि वो पैरों में आती हैं तो इससे सुहाग का अनादर होता है, और सुहाग की चीज़ों को हमें ऐसे ही इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। तो इस प्रकार मित्रों, आप पुरानी चीज़ों से कोई रचनात्मक कार्य भी कर सकते हैं। अगर रचनात्मक कार्य नहीं करना तो उन्हें स्टोर करके स्टोर रूम में रख सकते हैं। तो इन नियमों को तो हर सुहागन स्त्री को ज़रूर अपनाना चाहिए। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। जय माता की दोस्तों।